नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका द सीक्रेट की 5वीं वीडियो में, जहां हम आत्म जागरूकता और आत्म विकास के रहस्यों पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि आपके भीतर छिपा हुआ रहस्य क्या है, कैसे आत्मविश्वास और आत्म प्रेम आपके जीवन को बदल सकते हैं, और कैसे विजुअलाइजेशन और ध्यान के माध्यम से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने द सीक्रेट को पहली बार पढ़ा तो मुझे यह एहसास हुआ कि हम सभी के अंदर एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई है, जो हमें अपने सपनों को साकार करने में मदद कर सकती है। इस अदृश्य शक्ति को मैंने आपके भीतर छिपा रहस्य के रूप में महसूस किया। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे समझते हैं, तो हम अपने जीवन में किसी भी बदलाव को आकर्षित कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर यह क्षमता होती है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं या इसे पूरी तरह से पहचान नहीं पाते। इसीलिए इस भाग में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस छिपी हुई शक्ति को कैसे पहचाना जा सकता है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। ये शक्ति क्या है, कैसे हम इसे अपनी सोच और कार्यों के माध्यम से सक्रिय कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन को अपने हिसाब से बदलने में सक्षम होते हैं। हम अक्सर अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हम खुद को क्या मानते हैं और हमारी सोच किस दिशा में जा रही है? क्या हमारी सोच हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है या हम इसे दबाने की कोशिश करते हैं? हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी सोच और विश्वास हमारे जीवन को निर्देशित करते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू में सुधार देख सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा मन हमारे जीवन का प्रमुख निर्देशक है। जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में सेट करते हैं, तो यह हमें हर कदम पर सही दिशा दिखाता है। हमारे भीतर जो शक्ति है, वह हमारी सोच और विश्वासों के साथ पूरी तरह से जुड़ी होती है। हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। आपके भीतर छिपा रहस्य का असली मतलब यही है कि आपके भीतर वह सभी शक्तियां हैं जो आपको अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। जब आप अपने मन और सोच को सकारात्मक दिशा में नियंत्रित करते हैं, तो आप पाएंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारे जीवन को आकार देते हैं। ये शक्ति हमें उस समय भी दिखाई देती है जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं। हमारी सोच और विश्वास इस समय हमें मजबूती और संकल्प देते हैं। अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें, तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। जब हम इस छिपी हुई शक्ति को पहचानते हैं, तो यह हमें आत्मविश्वास देता है और हम अपने सपनों को साकार करने में सक्षम होते हैं। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होता है। आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का संबंध बहुत गहरा होता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। यह शक्ति हमें अपनी दिनचर्या और सोच में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। जब आप अपने भीतर की शक्ति को समझते हैं और उसे सक्रिय करते हैं, तो आपका जीवन खुद ब खुद बेहतर होता चला जाता है। आपके भीतर छिपा रहस्य यह भी बताता है कि आपको खुद को पहचानने की आवश्यकता है। हम अक्सर दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। जब हम खुद को सही तरीके से पहचानते हैं और अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। इस भाग में हम यह समझेंगे कि कैसे आप अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, अपने विश्वासों को बदल सकते हैं और अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदल सकते हैं। जब आप अपनी सोच और विश्वासों को नियंत्रित करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी दुनिया बदल रही है। जब आप इस शक्तिशाली रहस्य को समझते हैं, तो आप जानते हैं कि आप स्वयं के निर्माता हैं और आपके पास अपनी दुनिया को आकार देने की पूरी क्षमता है। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे, वही आपके जीवन में आएगी। इसीलिए
अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। अब हम आत्मविश्वास और आत्म प्रेम के महत्व की चर्चा करेंगे। वैसे जब मैंने आत्मविश्वास और आत्म प्रेम के बारे में सोचना शुरू किया, तो मुझे यह एहसास हुआ कि ये दो बातें हमारे जीवन में जितनी महत्वपूर्ण हैं, उतनी शायद ही कोई और बात हो। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते और अपने आप पर विश्वास नहीं करते, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया हमें प्यार करेगी या हमारे बारे में अच्छा सोचेगी। आत्मविश्वास और आत्म प्रेम सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के आधार स्तंभ हैं, और ये हमारी सफलता की कुंजी भी है। जब मैं इस विषय पर गहरे विचार करता हूँ, तो मुझे यह समझ आता है कि आत्मविश्वास हमें खुद को बिना किसी संकोच के व्यक्त करने की शक्ति देता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अभिमानी या अहंकारी बनना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपनी क्षमताओं, अपनी इच्छाओं और अपनी विचारधाराओं पर विश्वास करना चाहिए। जब हमें अपनी ताकत का एहसास होता है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आत्मविश्वास हमें हमारे डर को पार करने की ताकत देता है, और यही वह शक्ति है जो हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आत्मविश्वास आत्म प्रेम से जुड़ा हुआ है। आत्म प्रेम का मतलब है खुद से सच्चा प्यार करना और अपनी कमियों और सीमाओं को स्वीकार करना। जब मैं अपनी जिंदगी में आत्म प्रेम को स्वीकार करता हूं, तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं खुद को पहले स्थान पर रखता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं दूसरों से ऊपर हूं, बल्कि इसका मतलब यह है कि मैं अपनी जरूरतों और भावनाओं का सम्मान करता हूं। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, और यही आत्मविश्वास का आधार बनता है। आत्मविश्वास और आत्म प्रेम के बीच गहरा संबंध है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने में सक्षम होते हैं। यह एक चक्र की तरह है। आत्म प्रेम हमें आत्मविश्वास देता है, और आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने विचारों और कार्यों में स्पष्टता प्राप्त करते हैं। आत्मविश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, वह पर्याप्त है, और हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। एक समय था जब मैं खुद पर विश्वास नहीं करता था, और मुझे यह महसूस होता था कि मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे मैंने आत्मविश्वास और आत्म प्रेम के महत्व को समझा, मेरे जीवन में बदलाव आने लगे। मैंने खुद को समझने की कोशिश की, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और खुद से प्यार करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, और मैंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाए। आत्मविश्वास सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं दिखता, बल्कि यह को हमारे भीतर भी होता है। यह हमारे विचारों और भावनाओं का परिणाम होता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने भीतर एक शक्ति महसूस करते हैं, जो हमें किसी भी चुनौती से लड़ने की ताकत देती है। यह हमें अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। आत्म प्रेम और आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हमें कभी भी किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए या हमें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम दूसरों से भी प्यार करने के लिए तैयार होते हैं। मेरे लिए आत्मविश्वास और आत्म प्रेम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब मैंने इन दोनों को अपनी जिंदगी में अपनाया, तो मैंने देखा कि मेरी सोच और मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। अब जब भी मुझे किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो मुझे अपने आप पर विश्वास होता है, और मुझे पता होता है कि मैं इससे बाहर निकलने में सक्षम हूं। इसीलिए आत्मविश्वास और आत्म प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अपने आप से सच्चा प्यार करें, अपनी ताकत को पहचानें और खुद पर विश्वास करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में हर पहलू में सकारात्मक बदलाव आने लगेगा। आत्मविश्वास और आत्म प्रेम के साथ आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं
कि कैसे हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जब मैंने अपनी जिंदगी में किसी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया, तो मुझे यह समझ में आया कि केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। अगर हमें अपने सपनों को सच में बदलना है, तो हमें उस दिशा में लगातार काम करना होगा और अपनी मानसिकता को उस मुकाम तक पहुंचाना होगा जहां हम खुद पर विश्वास करने लगें। सपने हमारे मन में जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए हमें एक ठोस योजना और कार्य की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैं यह मानता हूं कि जो लोग सपने देखते हैं, वे अपनी राह खुद बनाते हैं। सपने सिर्फ हमें प्रेरित नहीं करते, बल्कि ये हमें यह भी बताते हैं कि हमारे भीतर छिपी हुई क्षमता को कैसे उजागर किया जा सकता है। जब मैंने अपने सपनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प लिया, तो मैंने खुद से यह सवाल किया कि मैं अपनी स्थितियों से बाहर कैसे आ सकता हूं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कदम उठा सकता हूं। अपने सपनों को साकार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उनका स्पष्ट रूप से चित्रण करना चाहिए। जब मैंने अपने लक्ष्य को पहचाना, तो मैंने उसे अपनी आंखों के सामने पूरी तरह से देखा। यह सिर्फ विचारों का स्तर नहीं था, मैंने इसे एक वास्तविक छवि की तरह महसूस किया। हर छोटा सा हिस्सा, हर उद्देश्य, हर कदम, ये सब मैंने अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देखा। एक बार जब आप अपने सपने को मानसिक रूप से देख सकते हैं, तो वह आपके दिमाग में वास्तविकता के रूप में साकार होने लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जब हम सपने देखते हैं, तो अक्सर हमारे मन में संदेह और भय उत्पन्न होते हैं। ये डर हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकते हैं। मैं भी एक समय पर उन डर और संदेहों से जूझ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ा, चीजें बदलने लगीं। मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मुझे अपने सपनों को हासिल करना है, तो मुझे उन डर को स्वीकार करना होगा और उन्हें पार करना होगा। यही वह समय था जब मैंने आत्मविश्वास और आत्म प्रेम को अपनाया और अपनी दिशा में पूरी मेहनत से काम करना शुरू किया। इसके अलावा हमें योजनाओं को बनाने और उन पर अमल करने में निरंतरता की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आपको नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना होगा। किसी भी बड़े लक्ष्य को एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए समय, परिश्रम और सच्ची मेहनत की आवश्यकता होती है। मैंने खुद को यह समझाया कि कोई भी चीज बिना संघर्ष के नहीं मिलती, और इसलिए मैंने अपनी कोशिशों को बिना थके लगातार जारी रखा। एक और जरूरी पहलू जो मैंने महसूस किया, वह है आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति। जब हम अपने सपनों को साकार करने की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो कई बार हम अंधेरे में चलते हैं, बिना यह जाने कि क्या परिणाम होगा। लेकिन अगर हमें खुद पर विश्वास नहीं होता, तो हम कभी भी उस मार्ग पर नहीं चल सकते। मैंने खुद पर विश्वास किया और विश्वास किया कि जो भी मैं कर रहा हूं, वह सही दिशा में है। हर छोटी सफलता ने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया और मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने सपनों को साकार कर सकता हूं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए एक दिशा में सही कदम उठाने होंगे। जब मैंने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया, तो मैंने यह सोचा कि मुझे किस कदम की जरूरत है। क्या मुझे किसी नए कौशल की जरूरत है? क्या मुझे किसी व्यक्ति से मार्गदर्शन चाहिए? इन सवालों के उत्तर पाने के बाद मैंने खुद को तैयार किया और हर दिन उन कदमों को उठाना शुरू किया जो मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकें। एक बार जब आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया, तो आपको केवल एक चीज याद रखनी चाहिए: कभी हार मत मानो। अगर हम अपनी राह में आने वाली चुनौतियों से घबराते हैं, तो हम अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। मैंने यह सीखा है कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को पार करना ही हमें आगे बढ़ने की दिशा में मदद करता है। अब मैं ये समझता हूं कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें साकार करना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। ये एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए अगर आप भी अपने सपनों को सच में बदलना चाहते हैं,
तो आपको पहले अपने सपने को पहचानना होगा, फिर अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, लगातार मेहनत करनी होगी। जो लोग अपने सपनों को साकार करते हैं, वे कभी हार मानने की बजाय हर मुश्किल को चुनौती के रूप में लेते हैं। और जब आप अपने लक्ष्य की ओर इस तरह बढ़ते हैं, तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, जो आप सोचते हैं, वही आपके जीवन में होता है। इसीलिए अपने सपनों को अपनी सोच का हिस्सा बनाइए और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाइए। अब हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं और अब बात करते हैं 2 ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो हमारे आत्मविकास में अहम भूमिका निभाती हैं। विजुअलाइजेशन और मानसिकता का प्रभाव और ध्यान और कृतज्ञता के माध्यम से आत्मविकास। इन दोनों ही पहलुओं का हमारी मानसिक स्थिति और जीवन पर गहरा असर पड़ता है और जब हम इन्हें सही तरीके से अपनाते हैं तो ये हमारी यात्रा को और भी आसान और सफल बना देते हैं। विजुअलाइजेशन के बारे में सोचते समय मेरे दिमाग में सबसे पहले यह ख्याल आता है कि यह एक ऐसी तकनीक है जो हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को मानसिक रूप से देख पाने में मदद करती है। जब मैंने इस तकनीक को अपनाया तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं किसी चीज को अपनी आंखों के सामने मानसिक रूप से देख सकता हूं, तो वह मुझे उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली टूल है क्योंकि यह हमारे दिमाग को यह सिखाता है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं और इसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को अपने मानसिक मस्तिष्क में वास्तविकता के रूप में महसूस कर सकते हैं। जब आप किसी लक्ष्य को विजुअलाइज करते हैं तो यह आपकी मानसिकता को उस लक्ष्य की दिशा में मोड़ने में मदद करता है। मेरा मानना है कि अगर आप अपनी सफलता को अपनी आंखों के सामने महसूस कर सकते हैं तो वह आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति बढ़ा देता है। मैंने खुद इस प्रक्रिया को अनुभव किया है और जब मैंने अपने लक्ष्यों और सपनों को विजुअलाइज किया तो मुझे उन्हें हासिल करने के लिए और भी अधिक प्रेरणा मिली। लेकिन विजुअलाइजेशन का प्रभाव तभी पूरी तरह से काम करता है जब हम सकारात्मक मानसिकता के साथ इसे अपनाते हैं। मानसिकता वह आधार है जिस पर हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कदम रखते हैं। अगर हमारी मानसिकता नकारात्मक है तो हम किसी भी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। मेरे लिए यह समझना बहुत जरूरी था कि सकारात्मक मानसिकता हमें न केवल अपनी चुनौतियों को पार करने में मदद करती है, बल्कि यह हमारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अवसर में बदल देती है। मैंने सीखा है कि जीवन में सकारात्मकता से कदम बढ़ाने से हम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं और इससे हमारी मानसिक स्थिति भी मजबूत बनती है। इसीलिए अगर आप किसी भी तरह के बदलाव या सफलता को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाएं। अपनी सोच को उस दिशा में मोड़ें जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। मेरी तरह आप भी देखेंगे कि जब आपकी सोच सकारात्मक होती है तो आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगते हैं। अब बात करते हैं ध्यान और कृतज्ञता के माध्यम से आत्मविकास की। जब मैंने ध्यान और कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये दोनों चीजें एक साथ हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन देती हैं। ध्यान हमारे दिमाग को शांत करता है और हमें अपनी सोच को साफ और केंद्रित रखने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। मैंने देखा है कि जब मैंने दिन में कुछ मिनटों के लिए ध्यान करना शुरू किया तो मेरी सोच अधिक स्पष्ट और स्थिर हो गई। मेरे मानसिक तनाव में कमी आई और मैंने अपनी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से ढूंढना शुरू किया। ध्यान न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमें अपने उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति एकाग्र भी करता है। यह हमारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो हमें हमारे कार्यों में पूर्ण रूप से समर्पित रहने के लिए प्रेरित करती है। अब कृतज्ञता के बारे में बात करें तो यह एक और शक्तिशाली उपकरण है जो हमें जीवन में और अधिक खुश रहने में मदद करता है। कृतज्ञता को अपनी आदत बनाना हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हमारे पास है वह एक वरदान है। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं
तो हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप में देख पाते हैं और हमें छोटी छोटी खुशियों में भी संतोष मिलने लगता है। कृतज्ञता हमें यह सिखाती है कि जीवन में जितनी छोटी छोटी चीजें हैं वे हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। मैंने अपनी दिनचर्या में कृतज्ञता को शामिल किया है और इसका असर मेरे जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ा है। मैंने महसूस किया कि जब मैं हर दिन कुछ समय के लिए अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करता हूं, तो मेरे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कृतज्ञता के कारण मैं जीवन के प्रति अधिक सशक्त और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता हूं। कुल मिलाकर, अगर आप अपने जीवन में आत्मविकास की यात्रा पर हैं, तो विजुअलाइजेशन, सकारात्मक मानसिकता, ध्यान और कृतज्ञता 4 ऐसे तत्व हैं जो आपकी यात्रा को आसान और सफल बना सकते हैं। मैंने खुद इस प्रक्रिया को अपनाया है और इसके अद्भुत परिणाम देखे हैं। इन तकनीकों के माध्यम से हम अपनी सोच को शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप इन विधियों को अपनी जीवन शैली में शामिल करें और देखिए कैसे आपकी जीवन शक्ति, मानसिकता और आत्मविकास की यात्रा नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है। आशा है कि आपको द सीक्रेट के माध्यम से आत्म जागरूकता और आत्मविकास की यात्रा को समझने में मदद मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस न करें। धन्यवाद।